अगर तुम्हें डेली कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस जाना होता है तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। आपको कैसा बैग सिलेक्ट करना चाहिए, आपको कैसा फुटवेयर सिलेक्ट करना चाहिए, आपके बैग में कौन कौन सी एसेंशियल चीजें होनी चाहिए, इमरजेंसी किट में क्या सब होना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हे एवरीवन, दिस इज शुभ्रा एंड यू आर वाचिंग द अर्बन वुमनिया। एंड आज का ये वीडियो उन सारी गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड है जो डेली अपने घर से स्टेप आउट करती है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, ऐसी जगह जाने के लिए जहां पर उन्हें अपने साथ कुछ एसेंशियल चीजें कैरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे एसेंशियल पॉइंट शेयर करूंगी जो आपको सब कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आपके पास होगी ही होगी, या फिर अगर नहीं भी है तो इन पॉइंट्स को कंसिडर करके अपने लिए वो चीजें परचेज करनी चाहिए। ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डोंट वरी, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल चीजें ही मैं शेयर करूंगी, एज वेल एज आपको थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी कि आपको कौन सी चीजें अपने साथ कैरी करनी चाहिए या कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी शेयर करूंगी कि आप अपना ऑफिस या कॉलेज, यूनिवर्सिटी बैग को किस वे से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं सो दैट वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल एज वेल एज लाइट वेट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा यूजफुल रहे। एंड नाउ विदाउट एनी डिले, लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट। So first of all, choosing a perfect bag is really very important guys. I would highly recommend कि आप basic neutral bags में invest करो जो spacious हो, classy हो, comfortable हो as well as lightweight हो। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ bags के options दिखा रही हूँ। मेरा preference होता है basic colors को opt करना। For example, आप dark brown, tan या फिर black color इस टाइप के shades में invest कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा classy लगते हैं and बहुत ज़्यादा stylish भी लगता है। तो यहाँ पर फर्स्ट बैग मैं आपको कप्रेसी ब्रांड से शो कर रही हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं बस आपको अपने ऑप्शंस शो कर रही हूँ जो मैं पर्टिकुलरली यूज़ करती हूँ। आप इस तरीके के टोट बैग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी लगते हैं, थोड़ा बोहो लुक भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी एक कप्रेसी का ही बैग है, मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा है। बट ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ब्रांडेड बैग्स या एक्सपेंसिव बैग्स में ही इन्वेस्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग कम प्राइस वाले भी बैग्स चूज कर सकते हैं, वो भी ऑप्शंस मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मुझे तो ये वाला बैग भी काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें ब्लैक कलर भी अवेलेबल है। सो इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई दिस एज वेल। नाउ इफ़ यू आर समवन जिससे बड़े बैग्स चाहिए होते हैं, जिनको काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ कैरी करनी होती है या फिर करनी चाहिए, तो आप इस टाइप के बैग्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मैंने मीशो से परचेज़ किया था एंड इसकी कॉस्ट अराउंड 350 to 400 ही थी बस। बट इसमें इतना ज़्यादा स्पेस है, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टोर कर सकते हैं। एंड आज मैं आपको इसी बैग को यूज़ करके दिखाऊंगी कि अफोर्डेबल प्राइस के बैग्स में भी आप अपनी चीज़ों को कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो और खुद को वेल मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत सारे पैसे एक्सपेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड हाँ, इस बैग में आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं, तो आप न्यूट्रल शेड्स लाइक ब्लैक, ब्राउन ऐसे शेड्स भी चूज़ कर सकते हैं। या फिर मैं तो डिफरेंट बैग्स को ट्राई करने में मुझे मज़ा आता है, तो मैंने यहाँ पर येलो एंड पेस्टल ग्रीन ये दो शेड में परचेज़ किया था। तो आप देख सकते हो ग्रीन शेड में भी बिल्कुल आपको वैसा ही स्पेस मिलता है, तो आप ये वाले बैग को भी चूज़ कर सकते हो, लाइक कलर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन उन गर्ल्स के लिए है जिन्हें प्रिंटेड बैग्स पसंद है, जिनको थोड़े ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टच का फ्यूजन चाहिए। तो तुम इस टाइप के बैग्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये ज़ूक का टोट बैग है, तुम किसी भी ब्रांड का टोट बैग यूज़ कर सकते हो अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। बट ज़ूक में भी तुम्हें काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक और पीस मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो इसमें ना मतलब प्रिंट भी है एज वेल एज इसका कलर टोन काफ़ी बेसिक है, तो ब्लैक एंड ब्राउन शेड में है। ऑफिस या कॉलेज गोइंग के लिए परफेक्ट है ये। इसका स्पेस थोड़ा कॉम्पैक्ट लगा मुझे कंपैरेटिवली, बट अगर तुम्हें कम चीज़ें कैरी करनी होती है तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो तुम्हें अपने रिक्वायरमेंट एज वेल एज अपने बजट के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट बैग चूज़ करना है। सो आई होप कि ये ऑप्शंस तुम्हें हेल्प करें। बट मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि अपना बैग, अपना वॉच एंड अपना फुटवेयर, ये तीन चीज़ें ना थोड़ी अच्छी ले लो, बाकी चीज़ों के साथ तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो।
अब बैग के बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वॉलेट। तो आपको एक अच्छे वॉलेट में भी इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करो। यहाँ पर मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस दिखा रही हूँ। फर्स्ट है ये ब्राउन, जो कि काफ़ी न्यूट्रल है, थोड़ा सा बल्की है, बट अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ID कार्ड्स एंड डिफरेंट कार्ड्स हैं जिसे तुम्हें स्टोर करना हो तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये अराउंड मैंने 700-800 लिया था, तुम ये वाला ट्राई कर सकते हो। या फिर इसके प्लेस में मैं तुम्हें दूसरा ऑप्शन दिखा रही हूँ। अगर तुम्हें बहुत न्यूट्रल वॉलेट नहीं चाहिए तो तुम ये भी ट्राई कर सकते हो। ये मैंने बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिंत्रा से लिया था, अराउंड 226 लिया था, 300-400 तक तुम्हें आराम से मिल जाएगा। तो ये भी बैग, इस टाइप का वॉलेट काफ़ी स्लीक होता है, तो तुम्हारे बैग में ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा, एज वेल एज तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम इसमें रख सकते हो। इसके बाद और अफोर्डेबल प्राइस में अगर तुम्हें ऑप्शन चाहिए तो तुम मिनीसो चले जाओ। मिनीसो में तुम्हें ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कार्ड होल्डर्स मिल जाएंगे। अगर तुम्हें बैग में कम स्पेस चाहिए तो इस टाइप के कार्ड होल्डर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड इसके साथ साथ तुम इसमें कुछ कैश भी रख सकते हो। तो बहुत छोटे से स्पेस में तुम्हारी बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी एंड काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में तुम्हारा काम बन जाएगा। एंड ये मैंने मिनीसो से परचेज़ किया था अराउंड 180 और 200 समथिंग। तो मिनीसो में बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए जब आप बहुत देर तक अपने घर के बाहर रहो, कि आप किस तरीके के फुटवेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाऊंगी जो कि कंफर्टेबल एंड अफोर्डेबल भी होगा, बट मुझे स्पेशली आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना है जिससे मैं एक्सट्रीमली सैटिस्फाइड हूँ, एंड आई एम श्योर आपने उस ब्रांड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ूक। सो ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता है, वो भी वेगन एज वेल एज क्रुएलिटी फ्री, एंड इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंटली ये मेड इन इंडियन प्रोडक्ट है। आज मैं आपके साथ ना इस ब्रांड का एक बहुत ही अमेजिंग बेली शेयर करने वाली हूँ। ऐसा एक फुटवेयर जो आप अपने डेली वेयर के लिए इजीली कंसिडर कर सकते हो, एंड आई एम श्योर कि इसको यूज करने के बाद आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। सो मैंने ना ये वाला पीस चूज किया था, एंड इसका ब्लैक एंड ब्राउन टोन मुझे ऑफिस या कॉलेज गोइंग के लिए सबसे अप्रोप्रिएट लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक शेड है जो आपके सारे आउटफिट्स के साथ चला जाता है, एज वेल एज काफी कूल एंड स्टाइलिश लगता है। इसके साथ साथ इसका बेस्ट पार्ट है, इसका जो सोल है ना वो इतना कुशनी है गाइस कि आपको इतना कंफर्टेबल लगेगा। आप पूरे दिन ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में यहाँ से वहाँ भागते रहोगे, बट स्टिल आपके पैर में कोई इशू नहीं आने वाला। आपका फुट इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा दैट यू गोना लव इट। सो गाइज, आपका ये पीस कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारे प्रिंट्स अवेलेबल है, तो तुम अपने लिए जो भी परचेज कर रहे हो ना, तो ये वाला कोड यूज करना जिससे तुम्हें बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। ऐसे भी काफी ऑफर चलता रहता है, काफी अच्छी प्राइस है इसकी, बट स्टिल ये कूपन कोड अप्लाई करने से रेट्स और भी ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बेली ऑप्शन, एंड यहाँ मैंने चूज किया है एनिमल प्रिंट में ये फ्लैट बेलीज। सो ये तो बेसिकली H&M का है, बट ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं ये पीस इसलिए दिखा रही हूँ जस्ट टू फोकस कि आप जब ऐसे पॉइंटेड वाले बेलीज चूज करते हैं ना, तो ये आपके ऑफिशियल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्लासिक लगता है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल लुक आता है, एंड आपके ओवरऑल अटायर को ये काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। अगर तुम्हें हील्स पहनना पसंद है तो फिर तुम ना ऐसे प्लेटफॉर्म हील्स वाले बेसिक फुटवेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें तुम्हें हील्स वाला फील तो आए बट तुम्हारे पैर को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। सो मैंने ये पेयर ऑफ फुटवेयर लिया है, ली कूपर का है ये, एंड ये ना इतना ज़्यादा कंफर्टेबल एंड क्लासिक लगता है। प्लस मैंने इसे टैन शेड में पिक किया है सो दैट ये मल्टीपल आउटफिट्स में चला जाए। सो ये भी कॉलेज या ऑफिस यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। नाउ तुम ना ब्लॉक हील्स भी यूज़ कर सकते हो, तो ये पिक मैंने मीशो से किया था, ये मुझे अराउंड 350 या 400 मिला था। सो मैंने इसे न्यूट्रल बेबी पिंक शेड में परचेज़ किया, एंड मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का। आप यहाँ पे भी देखो मैंने फ्रंट में पॉइंटेड वाला पीस ही चूज़ किया है, एज वेल एज इसमें ब्लॉक हील्स है। सो थोड़ा सा हील होने के साथ साथ ये सुपर कंफर्टेबल होता है, एज वेल एज बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। प्लस इसका कलर ऐसा है कि तुम्हारे बहुत सारे आउटफिट्स में चला जाएगा। सो मेक श्योर कि तुम ऐसे कलर्स चूज़ करो ना ऑफिस या कॉलेज के लिए जो एवरीडे बेसिस पे यूज़ हो सके।
नेक्स्ट ऑप्शन आर कोल्हापुरी चप्पल्स। तो तुम इस टाइप के चप्पल्स या फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो सुपर कंफर्टेबल एंड काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है, बहुत गर्ली वाइब आती है, एज वेल एज तुम्हारे एथनिक वेयर में ये बहुत अच्छे से जाता है, या फिर तुम इसे जीन्स के नीचे भी कैरी अगर कर लो तो भी ये बहुत ज़्यादा कूल लगता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा ब्रीदेबल होता है, फ्लैट होने की वजह से तुम ईजिली वॉक कर सकते हो एंड ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। ये भी मैंने मीशो से परचेज़ किया था अराउंड 320 समथिंग। इसमें तुम्हें बहुत कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। वाइट एंड गोल्डन मैंने अपने लिए पिक किया था, सबका लिंक मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगी। तो तुम इस टाइप के कोल्हापुरी चप्पल्स में ज़रूर इन्वेस्ट करना, कॉलेज या ऑफिस दोनों के लिए सुपर्ब लगते हैं ये। अब आती है बारी बैग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिसके लिए हमें मस्ट हैव एसेंशियल पाउचेस के ऑप्शंस मैं कुछ यहाँ पे दिखा रही हूँ। सो पहला है ये छोटू सा ब्लैक कलर का पाउच। ये मैंने सिर्फ 129 रुपीज़ में डी मार्ट से लिया था। तुम कोई भी पाउच को यूज़ कर सकते हो। मैं तुम्हें आगे दिखाऊंगी कि हर एक डिफरेंट पाउच में मैं क्या चीज़ें स्टोर करूँगी एंड उसे बैग में कैसे ऑर्गेनाइज करूँगी, बट उसके लिए तुम्हें छोटे छोटे पाउचेस में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव ही हो, तुम्हारे पास ज़रूर घर में कोई ना कोई पाउचेस तो ज़रूर होंगे, तुम उससे यूज़ कर सकते हो, या फिर मिनीसो या जूडियो में भी बहुत अफोर्डेबल पाउचेस तुम्हें मिल जाएंगे, अराउंड 150 काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो तुम वहाँ से भी पिक कर सकते हो। सो जो ये अभी तुम देख रहे हो ये मैंने मिनीसो से लिया था, 180 रुपीज़ का ग्लिटरी पाउच है। इसे मैं स्टेशनरी स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इसके पहले मेबेलिन वाला था, मेबेलिन का मैंने कुछ प्रोडक्ट लिया था, उसके साथ मुझे मिला था। एंड देन जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ ये मुझे स्मिटन वाले बॉक्स में मिला था, 299 कुछ का मैंने प्रोडक्ट लिया था, उसमें मुझे ये फ्री मिला था। एंड इसके साथ मैंने नायका के कुछ प्रोडक्ट्स लिए थे, तो मुझे नायका का भी एक बैग फ्री में मिला था। आई एम श्योर हम सब के पास इस टाइप के पाउचेस होते ही हैं, और अगर ना भी हो तो तुम मिनीसो या जूडियो से जाके ज़रूर अपने लिए पिक कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, जहां हम देखेंगे कि हमें अपने साथ कौन कौन सी एसेंशियल चीज़ें कैरी करनी चाहिए जब हम घर से बाहर स्टेप आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको अपने साथ लैपटॉप कैरी करना है तो उसे डायरेक्टली बैग में प्लेस करने से बेटर है कि आप उसके लिए एक सेपरेट कवर्स ज़रूर ले लें। इससे हमारा लैपटॉप हमेशा सेफ एंड सिक्योर्ड रहता है। सो तुम्हें इस टाइप के पाउचेस में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में अमेजॉन, मीशो कहीं पर भी मिल जाएगा। आई वुड हाईली रेकमेंड टू इन्वेस्ट इन दिस। अब अपने बैग को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक पाउच क्रिएट करूँगी। सो जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे साथ काफ़ी बेसिक एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़रूर रहता है, एंड अगर आप उसे बैग में ऐसे ही डंप कर देंगे तो आपको ज़रूरत पड़ने पे वो कभी नहीं मिलेगा। तो मैंने यूज़ किया है ये डीमार्ट वाला पाउच। इसमें मैंने अपना लैपी का चार्जर इंसर्ट किया है। इसके साथ हम हमारे फ़ोन के चार्जर्स को इसमें प्लेस कर सकते हैं। देन अलॉन्ग विद दिस मैं यहाँ पे ईयरफोन्स या एयरडोब्स जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें ज़रूर रख लें। सो इस तरीके से हमारे इस पाउच में सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए हैं जो कि बिल्कुल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज़ अ स्टेशनरी पाउच। सो अगर तुम यूनिवर्सिटी, कॉलेज या ऑफिस जा रहे हो तो आई एम श्योर बेसिक स्टेशनरी आइटम्स तो हम सबके पास होने ही चाहिए। सो यहाँ पर मेरे पाउच में मैंने यहाँ पे कुछ हाइलाइटर्स रखा है। इसके साथ मैं कटर हमेशा अपने पास रखती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे यूज़ पड़ते ही रहता है, तो एक पेपर कटर है। इसके साथ मैंने यहाँ पर कुछ पेंसिल्स, कुछ हाइलाइटर्स, कुछ मार्कर्स, इस तरीके के पेन्स वगैरह रख लिए हैं, एंड एक लिप बाम भी मैं हमेशा इस पाउच में रख लेती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे एसेंशियल है वो रख लो। बट हाँ, चीज़ें कम कैरी करना है हमें, बट यूज़फुल चीज़ें ही कैरी करनी है। सो बहुत ज़्यादा उसको भरना नहीं है, जितनी नीड हो उतना ही रखना है। नाउ कम्स द मोस्ट एसेंशियल पाउच, दैट इज़ फर्स्ट एड पाउच। येस गाइज, आप अगर डेली ट्रैवल करते हैं तो आपके पास ये वाला पाउच ज़रूर होना चाहिए, ये बिल्कुल मस्ट हैव है। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू कि मैं इस पाउच में कौन कौन सी चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगी कि ये आपको रखना ही चाहिए, आपको कैरी करना ही चाहिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पैड, टैम्पॉन्स या फिर पैंटी लाइनर्स। तुम जो भी यूज़ करते हो तुम ये डेफिनेटली अपने पास कैरी कर सकते हो। देन मोस्ट एसेंशियल थिंग इज़ कि कुछ मेडिसिन तुम्हारे पास होनी चाहिए जो तुम्हें रेगुलर बेसिस पे लगती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हैंडी प्लास्ट रखा है, अगर छोटे मोटे कट्स हो गए तो तुम्हारे पास ये चीज़ होनी चाहिए।
उसके बाद समर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ORS ड्रिंक। सो समर्स में यूजुअली तुम इधर उधर काम करते हो एंड समटाइम्स बहुत वीकनेस लगती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो एक ORS का पाउच आई थिंक हम सबके पास, हम सबके बैग में होना ही चाहिए। देन अगर तुम्हारी स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा है या डस्ट या धूप में तुम ट्रैवल कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि एक आई ड्रॉप तुम ज़रूर रखो। एंड अगर पूरे दिन लाइक 7-8 आवर्स तुम बाहर हो तो बीच बीच में तुम्हें ये आई ड्रॉप ज़रूर डाल देने चाहिए। नाउ तुम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। मुझे हेडेक रहता है समटाइम्स तो मैं एक बाम या फिर ड्यूरिंग पीरियड्स में रोल ऑन, क्रैम्प रोल ऑन भी अपने साथ कैरी करती हूँ, तो ये चीज़ें मैं अपने पाउच में ज़रूर रखती हूँ। सो तुम अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हो। छोटा सा स्पेस लगता है बट सारी ज़रूरत की चीज़ें इसमें आ जाती है एंड तुम देख सकते हो कि कितने ईजिली फिट हो गया बहुत छोटे से ही स्पेस में। नाउ नेक्स्ट इज़ माई असेंशियल बैग। तो इसमें मैं अपनी सारी असेंशियल चीज़ें रखती हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ कि तुम भी अपने साथ कौन कौन सी चीज़ों को कैरी कर सकते हो। सो बेसिकली अगर तुम 7-8 आवर्स बाहर रह रहे हो, तुम्हें लंच करना है, तुम शाम में अगर घर आ रहे हो, तो आई थिंक ये असेंशियल बैग ज़रूरी हो जाता है ताकि कुछ बेसिक चीज़ें तुम रखो ही, जिसमें से सबसे पहले आता है वेट टिश्यूज़। सो वेट टिश्यूज़ से तुम अपना हैंड क्लीन कर सकते हो, अपने फेस को क्लीन कर सकते हो, हर तरीके से ये यूज़ आ जाता है। तो तुम इस टाइप के बड़े या फिर छोटे वाले वेट वाइप्स भी परचेज़ कर सकते हो। ये मैंने ज़ूडियो से लिया था 49 एंड 29 रुपीज़ में, तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ज़ूडियो में बेस्ट मिल जाता है। यहाँ मैं तुम्हें ज़्यादा ऑप्शंस दिखा रही हूँ बट मैं अपने पाउच में एक एक पीस ही स्टोर करती जाऊँगी, वो भी मैं तुम्हें सामने ही दिखा रही हूँ। नेक्स्ट एसेंशियल चीज़ है सनस्क्रीन। तो हमें सनस्क्रीन डेफिनेटली कैरी करना ही चाहिए, स्पेशली अब जैसा वेदर हो चुका है। सो या तो तुम एक क्रीम सनस्क्रीन अपने साथ कैरी कर सकते हो। ये बेसिकली क्लेंजा का है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, ये मुझे PR में मिला है। या तो फिर तुम डॉट एंड की का भी क्रीम सनस्क्रीन में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन भी बहुत ईजी हो जाता है एंड मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। सो इन सब का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, तो अपने अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ सजेशन दे रही हूँ, तुम जो भी डेली बेसिस में यूज़ करना चाहते हो वो अपने साथ कैरी कर सकते हो। इसके प्लेस में तुम चाहो तो नॉर्मल सनस्क्रीन मामा अर्थ, डॉट एंड की या फिर प्लम किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि उसका पाउच जो तुम यूज़ कर रहे हो वो उसका छोटा वर्जन हो, ताकि घर के बाहर कैरी करने में तुम्हें ज़्यादा वेट कैरी ना करना पड़े। तो मैं डॉट एंड की वाला अपने साथ यूजुअली बैग में रख लेती हूँ। नेक्स्ट आता है ये असेंशियल चीज़। सो बेसिकली ये है एक सोप हैंड वॉश पेपर, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में था, सेट ऑफ 2 था, मैंने मीशो से लिया था। सो ये बेसिकली सोप है, पेपर सोप है। ये छोटू छोटू सा जो तुम पेपर देख रहे हो इसमें बस तुम्हें अपने हाथ में रखना है, थोड़ा सा पानी डालना है एंड आराम से तुम अपना हैंड वॉश कर सकते हो। तो जब बहुत देर हम घर के बाहर होते हैं तो पोस्ट लंच या फिर प्री लंच या किसी भी ऐसे सिचुएशन में हमें हैंड वॉश की ज़रूरत होती है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मुझे लगता है। मैं हमेशा सैनिटाइज़र प्रेफर नहीं करती हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन हो पानी का तो मैं हैंड वॉश ही प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं ये कैरी करती हूँ। अदरवाइज़ तुम हैंड सैनिटाइज़र भी ले सकते हो। 50 रुपीज़ का मैंने वेस्ट साइड से लिया था, वो मैंने अपने बैग में ऐड कर लिया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टफ़ है परफ्यूम। सो जब तुम बहुत देर घर से बाहर हो ना, तो एक ना एक परफ्यूम हमें हमेशा अपने बैग में कैरी करना चाहिए ताकि तुम उसे रीअप्लाई कर सको। मेक श्योर कि हमेशा तुमसे अच्छी अच्छी सी खुशबू आती रहनी चाहिए। सो मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे से परफ्यूम के ऑप्शंस मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं कुछ दिखा रही हूँ। फर्स्ट है मामा अर्थ का ये छोटा वाला परफ्यूम। देन तुम इस टाइप के इत्र भी अप्लाई कर सकते हो, छोटे छोटे बॉटल्स में इत्र स्टोर करके अपने पास रख सकते हो। सो मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। जस्ट मेक श्योर कि जो फ्रेग्रेंस तुम चूज़ कर रहे हो ना वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट होना चाहिए और उतना हार्ड नहीं होना चाहिए कि कहीं से तुम क्रॉस करो तो सबके सर पे चढ़ जाए। बिल्कुल लाइट सा होना चाहिए ताकि प्रेजेंटेबल भी लगे, फ्रेशनेस लगे, बट बहुत ज़्यादा वो इरिटेटिंग ना हो जाए बाकी लोगों के लिए। एंड यहाँ पे प्लम के भी बहुत सारे मिनी परफ्यूम्स आते हैं, तो तुम इसमें से कुछ भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा टेम्पटेशन एंड बहुत सारे ब्रांड्स है यार, तुम चेक कर सकते हो। छोटे छोटे पाउचेस तुमको ईजिली कहीं भी मिल जाएंगे एंड जब भी ज़रूरत लगे बस निकालो, थोड़ा सा स्प्रे कर लो एंड या यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट एसेंशियल है माउथ वॉश। नाउ मुझे पता है कि तुम्हें शायद ये कन्विंसिंग ना लगे, बट अगेन एज आई टोल्ड यू, तुम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रख सकते हो। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर तुम्हारी मीटिंग है, कोई प्रेजेंटेशन है या फिर बहुत देर तक तुम बहुत ऐसे कॉम्पैक्ट क्लास में हो, तो एटलीस्ट
लंच कर लेने के बाद या फिर कुछ स्नैक्स लेने के बाद या फिर टी या कॉफ़ी लेने के बाद तुम्हें एक बार ज़रूर माउथ वॉश कर लेना चाहिए। इससे बैड ओडर जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, सो दैट तुम जब भी अपने कलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ भी, किसी के साथ जब तुम मूव अराउंड कर रहे हो तो तुमसे हमेशा अच्छी अच्छी सी फ्रेगरेंस ही आए एंड तुम्हारे अराउंड एक बहुत पॉजिटिव ऑरा रहे, बिल्कुल भी बैड ब्रेथ का कोई प्रॉब्लम ना। एंड इसके साथ साथ तुम अपने साथ अच्छे वाले माउथ फ्रेशनर्स भी कैरी कर सकते हो, सो दैट बीच बीच में तुम कोई मिंट या फिर इलायची कुछ भी ऐसी चीज़ें ले सकते हो जिससे तुम्हें फ्रेश लगे। इसके बाद तुम अपने पाउच में कुछ सेफ्टी पिन्स, बॉबी पिन्स, अपने हेयर टाइज, हेयर क्लिप्स, छोटे वाले क्लचर्स या फिर सैटिन स्क्रंचीज भी कैरी कर सकते हो, सो दैट तुम्हें अगर अपने हेयर टाई करने हो, समर है, गर्मी ज़्यादा लग रही हो, तो इस टाइप की चीज़ें तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराने के लिए बेस्ट होती है। ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 पीसेस अपने साथ ज़रूर रख लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है छोटू वाले मिरर। तो एक छोटू सा मिरर तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहिए ताकि लंच करने के बाद तुम अपने टीथ वगैरह को देख सको कि कुछ उसमें लगा हुआ तो नहीं है, तुम प्रेजेंटेबल तो लग रहे हो, या फिर अपने लिपस्टिक्स को टचअप कर सको। ये छोटा सा चीज़ तुम्हारे पास होना ही चाहिए। मिनीसो में तुम्हें ये बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये पिंक वाला मोनोक्रोमैटिक जो तुम देख रहे हो ये मेरा फेवरेट है, ये मैंने मिनीसो से लिया है। और ये जो यूनिकॉर्न वाला तुम देख रहे हो ये मैंने अपने नियर बाय स्टोर से जस्ट 40-45 रुपीज़ का लिया था। मिनीसो वाला 180 अराउंड का कुछ था, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो तुम ऐसे छोटे वाले मिरर ज़रूर अपने बैग में रख लो एंड जब भी तुम कुछ खाते हो ना तो फिर एक बार कभी भी साइड में जाके तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारा टीथ ठीक तो है, उसमें कुछ लगा हुआ तो नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए छोटे छोटे टिप्स से ही तुम प्रेजेंटेबल लगते हो। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बट अगर तुम थोड़ा केयरफुल रहोगे तो तुम हमेशा बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल, हाइजीनिक एंड क्लासी लगोगे। इसके साथ साथ तुम कोई मॉइस्चराइज़र या बॉडी बटर का छोटा वाला पैक अपने साथ कैरी ज़रूर कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हारी बहुत ड्राई स्किन है तो आई वुड सजेस्ट कि तुम हैंड क्रीम ज़रूर रखो। सो बेसिकली स्किन बहुत फ्लेकी अगर हो रही है, बहुत रफनेस हो रहा है ना, तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र तुम अपने हैंड्स पे लगा सकते हो या फेस पे लगा सकते हो एंड या फिर हैंड क्रीम अपने हैंड पे लगा सकते हो, ताकि अगर तुम्हें हैंड शेक करना हो या खुद के कंफर्ट के लिए भी ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, छोटा सा पैकेट तुम्हें अपने पास रखना है। तुम चाहो तो बोरोलिन भी रख सकते हो, वैसलीन भी रख सकते हो। इसके लिए ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही स्मार्टली चीज़ों के साथ प्ले कर सकते हो, सही चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। यहाँ पे मैं कुछ ऑप्शन दिखा रही हूँ, तो मैंने पॉन्ड्स का लिया है, या फिर तुम चाहो तो प्लम का बॉडी बटर भी ले सकते हो। सो बेसिकली ये तुम्हें 75 या 85 रुपीज़ का छोटा वाला बॉक्स मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी हाइड्रेटिंग है एंड हल्की सी खुशबू भी आती है, तो मुझे पर्सनली ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन मैं रख लूँगी। एंड हैंड क्रीम अगर तुम देख रहे हो तो ज़ूडियो बेस्ट ऑप्शन है, तुम्हें 49 रुपीज़ के अराउंड तुम्हें बहुत प्यारे प्यारे से हैंड क्रीम्स मिल जाएंगे। ये वाला मैंने ज़ूडियो से ही लिया है एंड इससे भी बहुत अच्छी सी प्लेजेंट सी खुशबू आती है। और इसी के साथ हमारा ये बैग कंप्लीट होता है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैंने ऑप्शंस इतने दिखाए इसलिए ये वीडियो लंबा लग रहा है, बट तुम्हें रखना सिर्फ एक एक चीज़ है। तो तुम देख सकते हो बहुत छोटे से ही स्पेस में इतना सारा सामान आ गया है। तो ये वाला पाउच भी तुम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, ऐड या माइनस कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब अगर तुम मेकअप करना प्रेफर करते हो तो ये सेक्शन तुम्हारे लिए होने वाला है। सो मैं यहाँ पर नायका वाला ये पाउच यूज़ कर रही हूँ। तुम कोई भी पाउच अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि तुम्हें बहुत सारा मेकअप कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस बिल्कुल बेसिक टचअप की चीज़ें ही अपने साथ कैरी करो, बिकॉज अल्टीमेटली वो बैग तुम्हें कैरी करना है। सो वी डोंट वांट टू मेक इट हैवी, राइट। सो लिमिटेड एंड स्मॉल साइज प्रोडक्ट्स ही हम रखेंगे एंड वो भी वही प्रोडक्ट्स रखेंगे जिसे हमें रीअप्लाई या टचअप करने के लिए ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, मैं यहाँ पे मैक का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, तुम जो भी यूज़ करते हो वो रख सकते हो। नेक्स्ट है लिप एंड चीक टिंट। सो मैं अपने साथ एक टिंट ज़रूर कैरी करती हूँ। तुम या तो लिक्विड या फिर क्रीम, जो भी तुम्हें सूट करता है वो ले सकते हो, बट छोटी पैकेजिंग का लेना है। सो यहाँ पे मैं स्टे क्वर्की का लिक्विड टिंट मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, जो मैं ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ। सो ये बहुत छोटी सी क्यूट सी पैकेजिंग में आया था एंड मैंने इसे बहुत यूज़ किया है। छोटा सा स्पेस में अच्छा खासा ये पिगमेंटेशन दे देता है, इसे मुझे रीस्टॉक भी करना पड़ेगा। सो तुम चाहो तो ऐसा टिंट ले सकते हो, या फिर जस्ट हर्ब्स का ये वाला क्रीम ब्लश भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक टिंट बहुत अच्छा लगता है। इसे तुम एज अ लिप बाम भी यूज़ कर सकते हो, अपने चीक्स पे भी रीअप्लाई कर सकते हो एंड काफ़ी ज़्यादा फ्रेशनेस ऐड हो जाता है इससे हमारे फेस पे। इसमें काफ़ी सारे शेड्स भी अवेलेबल हैं, तुम चाहो तो
स्विस ब्यूटी या अपने किसी भी फेवरेट ब्रांड का टिंट कैरी कर सकते हो, बट आई वुड रेकमेंड कि टिंट ज़रूर रखो एंड अप्लाई करो एंड ट्राई करो कि बहुत लाइट शेड वाले ही टिंट्स अप्लाई करो एंड बहुत हल्का हल्का अप्लाई करो ताकि वो नेचुरल ब्लश वाला अपीयरेंस आए। ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा तुमने थोप लिया है, प्रेजेंटेबल लगना है तो हल्के हल्के एप्लीकेशन से तुम इससे बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगोगे। अब अगर तुम मेकअप करते हो ना तो इस टाइप के छोटे एंड क्यूट ब्रशेस में डेफिनेटली इन्वेस्ट तुम्हें करना ही चाहिए। अगर ऑलरेडी है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो मैं नीचे लिंक ड्रॉप कर दूंगी। मीशो, अमेजोन पे तुम्हें इस टाइप के छोटे वाले ब्रशेस मिल जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। इससे तुम अपने कॉम्पैक्ट को अप्लाई कर सकते हो, उससे टचअप कर सकते हो। इसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो मेकअप पाउच में मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि ये वाले ब्रशेस डेफिनेटली हो, ट्रैवल वगैरह के लिए ये परफेक्ट होता है। इसके साथ तुम चाहो तो अपने साथ एक कोम कैरी कर सकते हो। देन यहाँ पर अगर तुम कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हो तो आई वुड सजेस्ट कि तुम ऐसे लिप बाम्स में इन्वेस्ट करो। सो अगर तुम्हें प्लेन लिप बाम्स पसंद है तो ब्लू हेवन का ये प्लेन वाला काफ़ी ज़्यादा बटरी एंड काफ़ी हाइड्रेटिंग है एंड बहुत अफोर्डेबल था ये, तो तुम ये वाले में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर नॉर्मल बेबी लिप्स वगैरह भी तुम ले सकते हो। अगर तुम टिंटेड लिप बाम ढूंढ रहे हो तो एक बार ज़ूडियो का ये लिप टिंट ज़रूर ट्राई करना। मैं फ़ैन हो चुकी हूँ इसकी। 149 रुपीज़ में तुम्हें एक पीस मिलता है। बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, सुपर हाइड्रेटिंग है, सुपरली पिगमेंटेड है, बहुत प्यारे शेड्स हैं। ये तीनों शेड्स के स्वैचेस मैं यहाँ दिखा रही हूँ। ये वाला तो मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। फिर अगर तुम ग्लॉसेस वगैरह लगाते हो तो ज़ूडियो के ये वाले ग्लॉसेस भी ट्राई कर सकते हो या फिर तुम जो भी अप्लाई करना चाहते हो ये ग्लॉस भी रख सकते हो। बट तुम्हें कोई भी एक चीज़ रखनी है, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें डिफरेंट ऑप्शंस दिखा रही हूँ। बहुत कुछ सब कुछ अपने साथ कैरी इतना कुछ नहीं करना है, एक एक चीज़ रख लो जो तुम्हें लगता है कि तुम यूज़ करते हो। एंड अभी अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ मेरे एफर्ट्स के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है ये। सो अगर इन्फॉर्मेशन लग रहा है इम्पॉर्टेंट या फिर यूज़फुल तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। इसी के साथ यहाँ पर हम लिपस्टिक को कैसे भूल सकते हैं, तो लिपस्टिक आर ऑल टाइम फेवरेट। सो लिपस्टिक तो होना ही चाहिए। यहाँ पे मैं कुछ न्यूट्रल शेड्स तुम्हें दिखा रही हूँ, अगर इसमें से कुछ ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये दोनों शेड मैंने दे दिया है। मेबेलिन सुपर स्टे इंक है ये, जो बहुत ही ज़्यादा घंटे तक स्टे करता है। इसके साथ अगर तुम्हें ग्लॉस वाला शेड पसंद है तो तुम विनाइल इंक भी ट्राई कर सकते हो, जिसमें थोड़ा सा ग्लॉसीनेस भी ये प्रोवाइड करता है। ये भी शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लॉन्ग आवर्स के लिए ना ये तीनों का तीनों बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। देन अगर तुम्हें बुलेट लिपस्टिक्स पसंद है तो मनीष मल्होत्रा का ये वाला शेड भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है फेयर स्किन टोन के लिए। बाकी तुम अपने अकॉर्डिंग जो सूट करे वो ले लो। और सुपर हाइड्रेटिंग बुलेट लिपस्टिक ढूंढ रहे हो तो माई ग्लैम का ये वाला ज़रूर ट्राई करना, हाईली रिकमेंडेड है, बहुत हाइड्रेटिंग है। तो ये सारे शेड्स मैंने दिखा दिए, इन सब का लिंक मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगी, अगर कुछ लेना चाहते हो तो वहाँ से जाकर ले सकते हो। बाकी सब मैंने तुम्हें सिर्फ न्यूड शेड्स ही दिखाया है, ये दोनों मैं अपने पाउच में डाल दूंगी, एक बुलेट और एक लिक्विड लिपस्टिक। इसके साथ मस्कारा मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैं यहाँ पे मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा अपने साथ कैरी करती हूँ। अफोर्डेबल रेंज में तुम्हें चाहिए तो मार्स का 150 अराउंड आता है, वो ज़रूर ले लेना। उसके साथ मैंने यहाँ पे टिश्यू भी प्लेस कर दिया है और हमारा मेकअप पाउच यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब चलते हैं कुछ बेसिक एसेंशियल्स की तरफ जो हमारे बैग में होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट है ये नोटबुक। तो ऑफिस हो या कॉलेज तुम्हें नोट डाउन करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो तुम ऐसे क्यूट से प्रिटी नोट पैड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये तीनों ही मैंने मीशो से लिया है, 150 अराउंड, बहुत प्यारा है। तुम इस टाइप के नोट पैड्स ले सकते हो या फिर अगर तुम चाहो तो ऐसे प्लानर्स ले सकते हो। ये मैंने अमेजन से लिया था। तो नोट पैड नहीं रखना है तो तुम इस टाइप के शॉपिंग लिस्ट या ऐसे प्लानर रख सकते हो, या फिर अपना डेली या वीकली प्लानर भी तुम रख सकते हो। ये मैंने मीशो से लिया था। ऑफिस गोइंग के लिए ये बेस्ट है अपने चीज़ों को प्लान करने के लिए। उसके बाद अगर तुम मेट्रो या फिर कार में, कैब में या ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हो जहाँ तुम्हारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि एक सेल्फ हेल्प बुक अपने साथ ज़रूर कैरी करो और ट्राई करो कि वो ज़रूर रीड करो। तुमको जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल लगता है, जो भी जॉनरा तुम्हें पसंद है, तुम वो ले सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ इंग्लिश एंड हिंदी के तुम्हें ऑप्शन
ऑप्शंस दिखा रही हूँ, तुम अगर इसमें से कुछ करना चाहते हो ट्राई, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि ज़रूर पढ़ना। ये सारी ही बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ, ऑडियो बुक्स भी बना चुकी हूँ, एंड ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं। एंड छोटी छोटी बुक्स है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, तो इससे तुम्हारी रीडिंग हैबिट्स भी डेवलप होंगी। एंड तुम्हारे ट्रैवलिंग टाइम पे अगर तुम खुद ड्राइव नहीं कर रहे हो ना, तब फिर तुम्हें हमेशा ये अपने साथ एक ना एक बुक कैरी करना चाहिए, ताकि तुम इसके अच्छे इन्फॉर्मेशंस को रीड कर सको और अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सको। तो मैंने यहाँ पे बस कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स के तुम्हें ऑप्शंस दिखा दिए, बाकी इट्स अप टू यू कि तुम कौन सा चूज़ करते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सन ग्लासेस। तो सन ग्लासेस तो हम सब के लिए असेंशियल है, क्योंकि हम दिन में धूप पे ही ज़्यादा घूम रहे होते हैं बाहर। तो एक अच्छा सन ग्लासेस में इन्वेस्ट करो, ज़रूरी नहीं है कि वो महंगा हो, बस मेक श्योर कि वो तुम्हारे फेस को सूट करे। एंड तुम चाहो तो इस टाइप के पाउच में उसको स्टोर करके भी रख सकते हो, जिससे वो सेफ भी रहे। बॉक्सेस थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लेता है, तो इस टाइप के पाउचेज में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर तुम स्पेक्स या कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हो, तो फिर आई एम श्योर तुम्हें अपने साथ एक स्पेक्स भी कैरी करना होगा, तो तुम इस टाइप के बॉक्सेस ले सकते हो जो थोड़े फैंसी एस्थेटिक लगते हैं। एंड चाहो तो तुम नॉर्मल बॉक्स भी रख सकते हो। एंड देन लेंस केस अगर यूज़ करते हो, लेंसेज यूज़ करते हो, तो इस टाइप के लेंस केस भी असेंशियल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आई कार्ड। तो यूनिवर्सिटी हो या ऑफिस, हमारा आई कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो रखना हमें ज़रूरी है, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी कीज़, घर की हो या गाड़ी की, ये कीज़ रखना भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है वाटर बॉटल। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, और यूजुअली हम भूल जाते हैं, हमेशा कैरी करना है। एंड मेक श्योर कि यू डू नॉट यूज़ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक बॉटल को अवॉइड करना है, उसके प्लेस में तुम स्टील के इस टाइप के वाटर बॉटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये सेलो का है, मुझे बहुत पसंद है, 2 और 3 ईयर्स से मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रहा है। या फिर इसके प्लेस में तुम ग्लास वाले बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हो, ये तुम्हें डी मार्ट या फिर अमेजोन पे मिल जाएगा। बट हाँ, इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि ये ग्लास मटेरियल में। इसके साथ तुम्हें ऐसे कवर्स भी मिलते हैं, तो तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो ले सकते हो, सबका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वॉचेस। तो अब तुम्हें कौन से वॉचेस में इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी देख लेते हैं। तो तुम चाहो तो तुम इस तरीके के चेन वाले वॉचेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेरा टॉमी का वॉच है, जिसमें गोल्डन एंड सिल्वर चेन की डिटेलिंग्स है। ये मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, मैं 5 ईयर्स से इसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है। तुम चाहो तो सिल्वर कलर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ब्लैक एंड सिल्वर का ये कॉम्बिनेशन भी काफ़ी क्लासी लगता है। बाय द वे ये वॉच भी टॉमी की ही है, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम एक्सपेंसिव वॉचेस ही लो, तुम थोड़े कम रेंज वाले भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं फास्ट ट्रैक का ये वॉच तुम्हें दिखा रही हूँ, तो तुम ऐसे बेसिक न्यूट्रल वॉचेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती है। बट मेक श्योर कि तुम ब्रांडेड वॉचेस पहनो गाइज, इसमें पैसे मत बचाओ। लाइक अफोर्डेबल में ही जाओ, बट ब्रांडेड वॉचेस में ही इन्वेस्ट करो। लोकल वॉचेस आपकी पर्सनैलिटी को काफ़ी ज़्यादा डल बना देते हैं। नेक्स्ट है इस तरीके के बेसिक ब्राउन कलर के वॉचेस, ये भी फास्ट ट्रैक से ही मैंने लिया था। वॉचेस का ऐसा है कि एक बार इन्वेस्ट करो तुम 5-6 साल यूज़ कर सकते हो। लोकल बहुत सारा लेने से अच्छा है वॉचेस, फुटवेयर एंड बैग अच्छे लो। नेक्स्ट है ये स्मार्ट वॉच का ऑप्शन, ये अमेज फिट का था शायद, तो ऐसे स्मार्ट वॉचेस भी बहुत इन हैं, सेल में तुम्हें 1200 तक मिल जाता है। तो तुम चाहो तो इस टाइप के वॉचेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये तुम्हारे ओवरऑल पर्सनालिटी को काफ़ी एम्प अप कर देते हैं। तो अच्छे वॉचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि तुम क्लासी वॉचेस ही चूज़ करो, लोकल डिज़ाइनिंग वैसे वॉचेस नहीं अच्छे लगते हैं। अब इट्स हाई टाइम कि मैं तुम्हें ये दिखाऊं कि जितनी चीज़ें मैंने दिखाई है उसे मैं अपने बैग में कैसे अरेंज एंड ऑर्गेनाइज करती हूँ, जिसके लिए मैं 300 to 400 का बैग ही यूज़ कर रही हूँ, ताकि तुम ये देख सको कि कम प्राइस वाली चीज़ों में भी तुम कितने अच्छे से अरेंज एंड ऑर्गेनाइज करके खुद को रख सकते हो। तो इसके फर्स्ट कंपार्टमेंट में मैंने अपने नोटबुक्स, डायरीज, अपना प्लानर और एक सेल्फ हेल्प बुक यहाँ पे प्लेस किया है। एंड एक साइड में मैं यहाँ पे अपना स्टेशनरी पाउच, अपना वॉलेट यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ। तो बेसिकली ये सेक्शन मेरा नोटपैड एंड बुक वाली चीज़ों से रिलेटेड है। अब आते हैं मिडिल कंपार्टमेंट में, जिसमें काफ़ी सारा स्पेस है। तो इसमें जितने भी पाउचेस हमने रेडी किए हैं वो सब कुछ मैं यहाँ प्लेस कर दूंगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक पाउच, फिर बेसिक असेंशियल वाला पाउच, देन हमारा मेकअप पाउच एंड उसके बाद फर्स्ट एड पाउच, ये चारों मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है एंड बहुत ईजिली ये फिक्स हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे वाटर बॉटल प्लेस करके इसका जिप लगा दूंगी।
एंड उसके बाद हम चलेंगे हमारे थर्ड कंपार्टमेंट की तरफ। तो ऐसी चीज़ें जो हमें क्विकली निकालनी होती है या डालनी होती है वो चीज़ें मैं यहाँ रखूँगी, जैसे कि सन ग्लासेस, हमारा स्पेक्स, मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज, मेरा ID कार्ड एंड मेरे घर के कीज़। तो ये चीज़ें ऐसी होती है जो आपको तुरंत चाहिए होती है, तो वो सारा चीज़ मैं इस कंपार्टमेंट में मैंने प्लेस कर दिया है। एंड इसी के साथ हमारा बैग कंप्लीट होता है। तुम्हें मैं एक व्यू दे रही हूँ कि देखो कितने अच्छे से ये ऑर्गेनाइज्ड है एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट लग रहा है। इतनी चीज़ें हमने इसमें स्टोर की है एंड जैसे ही तुम्हें जिस भी चीज़ की नीड होगी तुम एग्जैक्टली उसे इंस्टेंटली वहाँ से निकाल सकते हो। तुम्हें बैग में बहुत ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से वेल प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड है एंड वो भी इतने अफोर्डेबल रेंज में। तो अगर तुम्हें ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है या पसंद आया ना, तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ लाइक ज़रूर कर देना। मेरी सारी मेहनत तुम्हारी लाइक से पूरी हो जाएगी। So yeah guys, that was it for today. I hope कि ये वीडियो तुम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें तुम्हें अपने लिए ज़रूर पसंद आई होगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। अगर ये थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है या फिर बाकी व्यूअर्स के लिए तुम्हारे पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है, कोई और चीज़ है जो तुम इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना, ताकि बाकी गर्ल्स के लिए भी ये चीज़ें आपकी कमेंट्स को रीड करके वो अपने लिए इम्प्लीमेंट कर सके एंड वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फीडबैक्स कमेंट कर देना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन, द अर्बन वुमन या साइनिंग ऑफ।